हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक चीज़ें देखेंगे। कार्बोकेटायन किसे बोलते हैं, कार्बायनायन किसे बोलते हैं, फ्री रेडिकल किसे बोलते हैं और कार्बिन क्या होता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं 2014, 15 और 13, 12 में। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमें जो है ना ऑर्गेनिक में पूरा स्कोर करना, और ऑर्गेनिक पूरा स्कोर हो जाएगा तो पीआईपी पे सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, वो देख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के और एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, वो कर लेना, हो जाएगा। इनऑर्गेनिक बचता है, इनऑर्गेनिक का नोट्स पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी है नोट्स एक बार जा करके टेलीग्राम से ले लो, पढ़ लो। तो केमिस्ट्री में भी आप लोग सही से पढ़ोगे तो 180 में 180 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी का जो पेपर बन रहा है ना उसमें आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हो। खैर अभी 2021 का कैसा पेपर होगा हमें नहीं मालूम, बट 30 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब कोई नया चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो जैसा था वैसा रहेगा। तो 2-3 मिनट लगेगा, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में दो तरह के होते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और आपका होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेना और केटायन और एनायन बनाना, मतलब समझ लो कि आयोनिक फॉर्म होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर के साइड हो जाना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी ग्रुप ने ले लिया, ठीक है। ये अनआयोनिक होता है। और जो हेट्रोलाइटिक होता है वो आयोनिक होता है, प्लस माइनस की चार्ज। कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पेसिस, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp2 होती है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन रीचर साइट, इलेक्ट्रॉन रीचर साइट, ठीक है। चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगर कार्बोकेटायन, कार्बायनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन में डिफरेंस वो पूछ दे, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोकेटायन, कार्बायनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन करके, तो आपको आना चाहिए। अंधाधुंध जा करके वहाँ नहीं चला सकते हो, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको मालूम होगा, कार्बोकेटायन का 120 डिग्री होता, तभी करेक्ट होगा। तो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ज्योमेट्रिक ट्राइगोनल प्लेनर और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। स्टेबिलिटी देख लो, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्वेश्चन जाओ पूछा गया है, और जो पूछते हैं वो लोग जेई मेंस में बहुत बार ये पूछा गया है, नीट में बहुत बार पूछा गया है और यही पूछा जाता है। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। सी प्लस सी प्लस सी प्लस, यहाँ पे एक CH3, 2 CH3, 3 CH3, ये देख लो। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसे याद कर लो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। और ये बेसिक याद रखना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो टर्सरी का ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी, और फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। बाकी ये याद रखना, अगर ऐसा देता है तो ऐसा स्टेबिलिटी करके आना। खास करके जेई एडवांस में ये देता है, पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो जेई एडवांस में ये देंगे और ये देंगे, नीचे के दो, ठीक है। नीचे के दो और ऊपर के तीन, तीन नहीं 4, ये याद रखना। बाकी ये फिनॉल 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये इजीली आप लोग पता कर लोगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। ये इससे पहले ज़्यादा स्टेबल है, तो ये याद रखना। बाकी ये दो याद रखना, जे एडवांस में पूछा गया है। फिर कार्बायनायन क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिचर स्पेसिस, हैज़ नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp3 होती है, ज्योमेट्री पिरामिडल, बॉन्ड एंगल इज ऑफ 107 डिग्री, लोन पेयर है भैया उसके कारण हो रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है उसके कारण 107 डिग्री है, अदरवाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 109.28 बोल सकते हो, ठीक है। एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक, एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक। स्टेबिलिटी इसका है, पहले तो 3 डिग्री फिनॉल रहेगा तो 3 डिग्री, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल रहेगा CH3 अल्काइल रहेगी तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर नॉर्मल अल्काइल रहता है तो ये कार्बोकेटायन की तरफ बिहेव नहीं करेगा, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी प्राइमरी ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ठीक है, 1 2 3। और अगर फिनॉल रहता है तो ये जैसा कार्बोकेटायन का था वैसा ही इसमें होगा, ठीक है। फिनॉल में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। फिनॉल 3 2 1, और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH3 CH2, ठीक है, याद रखना इसे।
अब देखते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल में क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, होमोलाइटिक जाहिर सी बात है भैया, हेट्रोलाइटिक करेगा तो वो तो आयोनिक बना देगा। 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp2, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लानर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी देख लो, ये स्टेबिलिटी अच्छे से देख लो। फिनॉल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 का होल 3, 3 2 1, फिर वही है 3 2 1 3 2 1। ठीक है, कार्बिन क्या होता है? CH2 और एक लोन पेयर, न्यूट्रल होता है। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इट इज़ बाईवैलेंट रेडिकल। 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड एंड 2 आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। सिंगलेट कार्बिन क्या होता है? सिंगलेट कार्बिन याद रखना, एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर देख लो, अपोजिट स्पिन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन है, देखो कुछ ऐसा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट स्पिन, -12 S इक्वल टू -12। एम्प्टी p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बॉन्ड एंगल इज 103 डिग्री, डायमैग्नेटिक, और जो शेप होगा वी शेप्ड बेंट और एंगुलर। ठीक है, वी शेप्ड बेंट और एंगुलर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर होगा, और स्पिन जो होगी अपोजिट होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 103, 103 डिग्री बॉन्ड एंगल, और एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बिन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, 2 ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है। और जो स्पिन होती है, स्पिन इसका क्या होता है? स्पिन नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब सेम होता है। ठीक है, उसमें है स्पिन था अपोजिट, इसमें है स्पिन सेम। ठीक है, सेम डायरेक्शन, ये ऐसा है, देख लो यहाँ पे। क्लियर है? लीनियर ज्योमेट्री होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। लीनियर ज्योमेट्री है मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, तो ये सारा कुछ याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। स्टेबिलिटी देख लेना, कार्बोकेटायन कार्बायन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे होता है। ट्रिपलेट और सिंगलेट में ज़्यादा कौन स्टेबल है? ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। और बॉन्ड एंगल याद रखना, और हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, और इसका नेचर याद रखना। सिंगलेट जो होती है वो होती है डायमैग्नेटिक इन नेचर, ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, बस इतना ही था। स्टेबिलिटी याद रखना, बार बार बता रहा हूँ। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।